टाई बांधने का जो प्रोसीजर है वो समझ लीजिए। सिंपल टाई का नोट, आपने अपनी कॉलर्स को ऊपर किया, टाई को इस तरह से आपने लिया, एक हिस्सा थोड़ा सा लंबा लटकाया और ये दाईं तरफ रहेगा और ये है आपका लेफ्ट हैंड की तरफ, और इस तरह से गर्दन के पीछे से आपने डाला तो लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो आपका छोटा होना चाहिए और राइट में ये नीचे लटकना चाहिए। अब बेसिकली हम पहली बार टाई बांधेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है जनरली आप यहाँ ऊपर से यहाँ तक देखेंगे तो ये करीब करीब 1 फुट का जो है ये लेंथ है और ये बाकी की टाई का हिस्सा है, ये लेंथ है। तो मैं अभी इस 1 फुटे वाले छोटे वाले हिस्से को ले रहा हूं, इस ये उठाया इस तरह से और ये बड़े वाले हिस्से को उठाकर इसके नीचे मैंने छोटे वाले हिस्से को लगा दिया। तो ये अब इस तरह से दिस इज द स्टाइल। यहां पर ये आ गया है छोटा वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से जाके तिरछा, अब ये तिरछा इसको पकड़ा हुआ और ये अंगूठे से मैंने अपनी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को इन दोनों के बीच में इस तरह से मैं यहां ले रहा हूं। तो ये अंगूठा नीचे रहेगा और तर्जनी उंगली ऊपर रहेगी, ये इस तरह से मैंने पकड़ लिया। अब क्या करना है देखिए, या फिर आप इधर से ये लेफ्ट वाली उंगली 2 उंगलियों से लेकर ये अंगूठे से पकड़ लिया। अब ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको अंदर से घुमाते हुए कहां ले रहा हूं मैं, अपनी चेस्ट की तरफ ले रहा हूं। अपनी चेस्ट की तरफ लेते हुए मैं इसको यहां से घुमाते हुए पूरे हिस्से को और अंदर से घुमाकर इस तरह से इसमें से निकालकर बाहर ले आया हूं। दोबारा दिखा देता हूं। इस बड़े वाले हिस्से को सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने टाई को इस तरह से लटकाया कि यहां पर लगभग 1 फुट का छोटा वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड पे रहे और बड़ा वाला हिस्सा रहे राइट हैंड साइड पर। तो ये छोटा हिस्सा और ये बड़ा हिस्सा, छोटे हिस्से को आपने लिया बड़े हिस्से के नीचे इस तरह से और आपने ये 2 फिंगर्स लेफ्ट वाली ऊपर लगाई और एक अंगूठा नीचे और आपने इसको दबा लिया। अब उसके बाद में आपने इस बड़े वाले हिस्से को नीचे से ही घुमाकर, अंदर से घुमाकर अपनी चेस्ट से और इसको बाहर की तरफ लेकर आना है और ये आपने इस पर्टिकुलर जो दोनों उंगलियां उनके ऊपर रखते हुए लेफ्ट साइड में इसको निकालिए, छोटे वाले हिस्से को राइट की साइड में और ये लेफ्ट साइड में इसके ऊपर इस तरह से लगाकर फिर दोबारा उंगलियों को दबा लिया है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब आपका ये जो छोटा वाला हिस्सा है उसकी ये पूंछ निकली हुई है अलग से, इस पूंछ को, इस चीज को आप देखिए यहां पर। अब आपको क्या करना है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा लटक रहा है इसी साइड में यहां पर एक ये एंगल बन गया, गौर से देखिए। ये जो एंगल बन गया है, एक ये छोटे वाला और ये बड़े वाला जो आपकी गर्दन से ये इस तरह से आ रहा है, इन दोनों के बीच में अब आप ये जो नीचे लटका हुआ हिस्सा है इस हिस्से को नीचे से लेकर इस पर्टिकुलर एंगल के अंदर डालकर अंदर की तरफ इसको आप ले लेंगे। तो ये इस तरह से शेप अब आपकी आ गई, ये शेप आपकी इस तरह से आ गई है। अभी आधी नोट बन गई है और फिर दोबारा से हमने उंगलियों को लगाया और अंगूठे को लगाकर दबा लिया ताकि ये लूज ना हो। अब उसके बाद क्या रह जाता है, अब आपने अंगूठे को लगाया ऊपर, अब आपने अंगूठे को लगाया ऊपर और उंगलियों को इस तरह से करके यहां पर अंगूठे को पकड़कर ये जो हिस्सा आपने डाला था उसी साइड से वापस लेकर आप एक लूप बनाएंगे इस तरह से अंगूठे को ढकते हुए। कैसे किया, ये नीचे लटक रहा है अंदर, इसको यहां से घुमाया और ये स्लो मोशन में आप देख लेना बार बार, और देन अंगूठे के ऊपर रखते हुए ये एक मेरा लूप जैसा बन गया है। और अब ये टाई लटक गई है नीचे। यहां से मैं क्या करूंगा, इसको अंदर से अपनी चिन के सामने से होकर अपनी ठुड्डी के सामने लेकर होते हुए इसको थोड़ा ऊपर उठा के रखूंगा यूं। ये आप देखिए यहां पर ये गैप एक मैंने बना रखा है, गौर से देखिएगा, दिस इज। तो इस गैप के अंदर से इसको अंदर चिन की तरफ से मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं। ये मेरी टाई की पोजीशन और ये मेरा बन गया आपका नॉट। इसकी लंबाई पर अभी मत जाइए अभी, क्योंकि हमने यहां पर नॉट बांधना सीखा, उस चीज पर गौर करिए आप, क्योंकि लंबाई के बारे में अभी हम लोग दोबारा देखेंगे। जब ये नॉट बंध गई तो क्या करना है, यहां पर हल्का सा पकड़कर ये जो छोटा वाला हिस्सा ये नीचे देखेगा पूंछ, इसको ये हल्का सा पकड़ना है और इसको नीचे खींच देना है छोटे वाले हिस्से को। तो ये आपकी इस तरह से, और यहां पर उंगली रखनी है, हम दोनों ये दबाकर इन दोनों उंगलियों का अंगूठे और उंगली के बीच में रखकर ताकि वो नॉट खराब ना हो। यहां लीजिए कॉम्बिनेशन और शीशे में देख लीजिए कि आपके दोनों जो ये साइड है वो प्रॉपर है कि नहीं कॉलर के साइड में, और इसको अब थोड़ा सही शेप करना है क्योंकि हल्का सा ऊपर नीचे लटक रहा होगा। तो इस बड़े वाले हिस्से को आपको आगे खींचना है, यहां पकड़कर ये एक सेटिंग हो जाएगा इस तरह से, और देन आप इसको कॉलर को अपना नीचे करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट ट्रायल नोट ऑफ टाई। बट यहां एक गलती ये हो गई है कि मेरी शर्ट
नीचे तक है देखिए कमर, और ये टाई यहां लटक गई। तो ये बिल्कुल चंपू जी वाली स्टाइल हो जाएगी अगर आप इस तरह से केवल शर्ट के ऊपर टाई पहनकर जा रहे हो, गैलिस लगाकर या बिना गैलिस के। तो ये बहुत ही बेवकूफी वाली टाई की नोट बांधने की स्टाइल मानी जाएगी कि इसमें नीचे वाला हिस्सा जो है यहां लटक रहा है और ये ऊपर आधे में लटक रही है, देखो, राइट। ये इस तरह से नहीं होना है। तो हमें करना क्या होता है कि प्रैक्टिस जब आप बार बार करेंगे तो ये जो छोटा वाला हिस्सा गर्दन से नीचे लटकाया था 1 फुट के बजाय, उसको थोड़ा सा आपको ऊपर आधा फुट पे रखना पड़ेगा। कुछ टाइज की जो कपड़ा है, कुछ टाइज का जो कपड़ा है वो इतना टाइट होता है, जब आप पहनते हैं तो थोड़ा ढीला ढीला होते जाता है, तो शायद आप उसको लंबाई छोटे वाले हिस्से की ज्यादा रखनी पड़ती है। बट नई टाइज में कपड़ा क्योंकि टफ होता है, कई बार शर्ट जो आपकी टाइज है वो कॉटन के बजाय कुछ अलग तरह के कपड़े की होती हैं, तो आपको शाटन वगैरह के कपड़े हैं या इस तरह से ये रेशम जैसी लग रही है, तो इस चीज के लिए आपको इस वाला जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसकी जो हाइट है ये आधे फुट या यहीं तक रखनी चाहिए। तो चलिए, ये हो गया इस तरह से नोट बांधने का तरीका। अब इसको हम दोबारा से अनटाई करते हैं। अब इसको अनटाई करना तो क्या करना है, ये उंगली ली और इसको टाई के बीच में इस तरह से डाला और धीमे धीमे करके यूं खींचते गए तो अपने आप निकलती गई, और इसको छोटे वाले से वो खींचकर यूं अलग कर दिया। और ये देखिए, सही टाई बंधने का तरीका ये है कि इसमें कोई भी एंगल नोट कुछ गांठ नहीं पड़ेगी। तो कोई गांठ नहीं पड़ी इसमें, इसका मतलब ये नोट सही बंधी थी। क्लियर है, ये देखिए, ओके। तो अब इसको हम बांधते हैं इसी टाई को सही तरीके से कि मेरी हाइट जो मेरी कमर तक है ये प्रॉपर पहुंच जाए। बिकॉज जो आपकी टाई है सही तरीके से, सही मायने में जो आपकी टाई है वो आपकी बेल्ट, मैं थोड़ा उठकर दिखा देता हूं, उसको पैंट के जो ऊपर के हिस्से को टच करनी चाहिए। उसकी जो ये किनारा है, ये नॉक, ये जो आपका एज है, ये बिल्कुल तिकोना दिख रहा है आपको, ये तिकोना आपकी पैंट की हाइट को बिल्कुल बेल्ट को टच करना चाहिए, उसके बक्कल को। तो इसको आप बांधते हैं। हमने पहले 1 फुट लिया था, अब इसको कॉलर जरा ऊपर करके लेट अस ट्राई अगेन। ये हमने बिल्कुल छोटा ले लिया, जितना छोटा ले सकते थे। अब इसको मैं उसी विधि से जैसे पहले बताया था उससे आप इसको मैं दोबारा कर रहा हूं। तो लेट अस सी कि क्या होता है। सेम चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे, क्योंकि आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं पीछे आके, बट मैं जल्दी जल्दी वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखना है। तो हम इसकी देखते हैं कि क्या प्रॉपर ये लंबाई आती है, कहीं ज्यादा तो नहीं होती, कई बार ज्यादा भी हो जाती है। अब ये ऐसा लग रहा है कि ज्यादा हो गई है, तो हमें कॉम्बिनेशन देखना है कि हमें दोनों तरफ से, अब देखो ये थोड़ा सा हल्का सा मेरी पैंट से और थोड़ी सी नीचे हो रही है, बट स्टिल इट कैन बी यूज्ड। पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये हल्की सी, इतनी सी इसकी हाइट नीचे हो गई है, ज़्यादा बढ़ गई है, तो मुझे एक बार दोबारा से और ट्राई करनी पड़ेगी। तो अब होगा क्या, पहले ये इतनी थी, अभी मैंने इतनी ले ली थी, अब मुझे यहाँ तक लेनी चाहिए थोड़ा सा और। अब देखिए, और कपड़ा भी थोड़ा सा ढीला हो गया है, इसलिए अभी एहसास होता जाता, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये जो हिस्सा है, गांठ बन रही है ना, उसकी मोटाई से पता चल जाएगा कि वो यहाँ ऊपर लटकने वाली है या फिर नीचे तक गिरने वाली है। तो इसीलिए इसकी बैलेंसिंग धीमे धीमे समझ में आ जाती है। तो मुझे मीडियम का एक आइडिया जस्ट हो गया है। सो कई वर्षों से टाई पहनते हुए प्रैक्टिस हो गई है। लगभग 98 से मैंने चस्का लग गया था मुझे टाई पहनकर मार्केटिंग करने का अपनी कॉलेज के दौरान, और तब से चस्का जो है बरकरार है। तो प्रैक्टिस हो रही है और साल में शायद 200 दिन टाई पहनी है। बीच में कुछ वर्ष जो है 1-1.5 वर्ष कॉर्पोरेट अवतार से अलग हटकर एक अवतार लिया था, तो वहाँ पर वो चीज़ मिस हो गई थी। बट अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। और ये आप देखिए, लेट मी जस्ट शो यू, कैमरे को थोड़ा सा नीचे एंगल करके दिखाते हैं तो ये किस तरह से आई वो भी दिखाते हैं आपको। तो देखिए, ये इस तरह से आपकी टाई प्रॉपर बन गई है। दिस इज, आई एम जस्ट थोड़े से अपने पैर ऊपर कर रहा हूँ, कैमरे में आ जाए। देखिए, पैंट की बिल्कुल नोक तक ये आ गई है। और इसको प्रॉपर देखना है मुझे, शीशे में अगर देखना है तो आप इसको देखकर बटन, अब इसमें होता क्या है कि जो बटन है ऊपर वाला वो आपको लगाना होता है, तो थोड़ी कॉलर इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट शर्ट ना लें। कॉलर के बाद में थोड़ा जगह बचे, ऐसा ना हो कि दम घुटती रहे। बनने जा रहे हो जेंटलमैन और नीचे यहाँ गला दुख रहा है और परेशानी हो रही है और बड़ी तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ पाकर जेंटलमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। ढीली शर्ट होनी चाहिए, आरामदायक शर्ट होनी चाहिए, कॉटन की, मिक्स कॉटन की, या प्रॉपर जितना
आरामदायक कपड़ा हो सकता है, वो शर्ट पहननी चाहिए, वो कपड़े आरामदायक होने चाहिए, कलर डिसेंट सफिस्टिकेटेड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड रंगीला बाबू बनने की ज़रूरत नहीं है। टाई भी अब यहाँ पर, क्योंकि ये गिफ्टेड टाई था और इसके साथ में पॉकेट स्क्वायर है, जनरली मैं रेड कलर को प्रेफर नहीं करता हूँ, थोड़ी सफिस्टिकेटेड कलर जहाँ पर कि इस तरह से येलोइश जो मेरे को शेड जा रहा है, या फिर दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट टाई ऑफ माइन, और इसको मैं यूज़ बहुत सारे वीडियोस में करता आ रहा हूँ बिकॉज मैचिंग वाइट के साथ बड़ी अच्छी जाती है। एंड देन येलो के अंदर एक शेड है, येलो के अंदर ये है, और एक और येलो का शेड है जिसको कि डॉटेड लाइंस हैं, वो मैं यूज़ करता हूँ जनरली, और ब्लू के अंदर कुछ लाइनिंग्स। तो अलग अलग शेड्स की अलग अलग प्रिंट की टाइज हैं, वो आप देख सकते हो मार्केट से। इस तरह से आप इस चीज़ को अपने यूज़ में लेकर आ सकते हैं। चलिए, तो मैंने मिरर में देखकर थोड़ी टाई की नॉट को सही कर लिया है, और इसके साथ में इसके अलावा एक और काम रह जाता है कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है लटक रहा है, और ये यहाँ देखिए ये अलग अलग है, तो ये अलग अलग इस तरह से नहीं होने चाहिए। इस पीछे जो बड़ा वाला हिस्सा है, इसके पीछे आपको इस तरह से एक हुक टाइप का मिल जाएगा, इस तरह से एक अलग से स्ट्रिप निकली होती है जिसके अंदर से आप इस छोटे वाले हिस्से को डाल देंगे ताकि ये इधर उधर ना लहरे। तो अब दोनों एक साथ हैं, उठाऊंगा तो देखो दोनों एक साथ आ रहे हैं, यानी गिरेंगे नहीं। और पुराने ज़माने के लोग यहाँ पर एक टाई की पिन भी लगाते हैं, 50-60 रुपये 100 रुपये तक की रेंज में टाई पिन भी मिल जाती है, वो भी आप लगा सकते हैं। सो उससे क्या होता है कि बिल्कुल टाई स्ट्रेट रहती है, वजन रहता है, तो टाई आप कोट वोट पहनते तो इधर उधर ऐसे टेढ़ी वेढ़ी नहीं होती है, और प्रॉपर स्ट्रेट एक उसमें शेप में बनी रहती है।